अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको ये जो हमारा डिज़ाइन है दामन वाला ये दिखाऊंगी, जो कि गाढ़कुंड है बेसिकली। लेकिन गाढ़कुंड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। कभी कभी हमने जो गाढ़कुंड बनाए होते हैं वो ज़्यादातर स्लाइड में आते हैं, या फिर हमारे नेक वाले पैटर्न में आते हैं, जो कि स्ट्रेट में आते हैं, लेकिन वो लीफ्स वाला पैटर्न जैसा होता है। अब यहाँ पे जो दामन वाला डिज़ाइन है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था बेसिकली, तो मैंने सोचा कि मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम जाता है और इसमें तिल्ला भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि जो हमारा गाढ़कुंड का डिज़ाइन होता है उसमें तिल्ला बहुत ज़्यादा लगता है। चाहे आप वो नेक वाले पोर्शन पे बना रहे हैं या फिर आप अगर दामन पे भी बना रहे हो। दामन पे जैसे हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें बैक टू बैक इसको रिपीट करना है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप बेसिक की चीज़ें समझ जाएंगे तो आप इस तरह का डिज़ाइन जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बनाया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उनका ये प्यारा सा वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे बेसिकली कि मैम आप प्लीज़ अपने किसी स्टूडेंट का वीडियो शेयर कीजिए। तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है और कि मैं स्टूडेंट का किसी भी स्टूडेंट का वीडियो आपके साथ शेयर करूं, पर ये जो स्टूडेंट है ये मेरी बहुत ख़ास है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है ये भी वैसी ही हैं, इनको भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आज ये कितना प्यारा काम कर रही हैं। तो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप अगर कोशिश करेंगे, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप इजीली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन बना रही है ये किसी क्लाइंट के फेरन पे बना रही है, तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप इसी तरह से खुद को मोटिवेट कीजिए और अपना काम कीजिए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, ताकि अगर आप घर पे सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो आपको किसी के पास हेल्प के लिए ना जाना पड़े। इसलिए मैंने बेसिक की जो वीडियोस हैं वो अलग से शेयर की हैं, फिर मैंने बेसिक टू एडवांस जो बिगनर्स के लिए कोर्सेज़ हैं वो अलग से स्टार्ट किया था, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में। और जितना मुझसे हो सकता है उतनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लेकिन अब अगेन मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप फिर से बिगनर्स वाला जो कोर्स है उसे स्टार्ट कीजिए, तो कोशिश मेरी है कि मैं स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि बिगनर्स का कोर्स जो होता है एटलीस्ट 30 डेज़ का तो आएगा ही आएगा। तो मुझे भी सोचना है कि मेरे पास कितना टाइम है कि मैं 30 डेज़ में आप लोगों के लिए फिर से अगेन यानी कि रिपीट पे जो बिगनर्स का कोर्स है वो लेके आऊँ। कोशिश मेरी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने हर वीडियो में आपको बहुत डीप गाइड करती हूँ, ताकि अगर आप बिगनर भी हैं, घर पे सीख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब आजकल जो डिज़ाइनर्स आते हैं, आप लोग मुझे बहुत सारे डिज़ाइन सेंड करते हैं कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, मैम इस पर वीडियो बनाइए। तो जो मेजॉरिटी होती है मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिज़ाइनर्स आते हैं। अब मेरे पास उतने सारे डिज़ाइनर्स अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी मैंने आपको बेसिक सिखाया है। अगर आप बेसिक अच्छे से सीख पाते हैं, अगर आपने बेसिक की अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो जहाँ पे भी जितने भी डिज़ाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं आप उनको ईजिली बना पाएंगे। बट अगर आप बेसिक ही अच्छे से नहीं सीखेंगे तो जो भी मार्केट में डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं आप उनको नहीं बना सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि आपको बेसिक की समझ नहीं है। ये सेम वैसा ही है कि अगर आपको ABCD अच्छे से नहीं आता है तो आप अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ेंगे कैसे, और वर्ड कैसे बनेगा, वर्ड नहीं बनेगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा। सेम प्रोसेस इसमें वैसा ही है। अगर आपको दंस नहीं आती है तो आप वेल कैसे बनाएंगे, अगर आपको चिमटे नहीं आते हैं तो वेल कंप्लीट नहीं होगी, और अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। सेम सेम प्रोसेस वही है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बेसिक की चीज़ें जो है वो अच्छे से सीखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये मेरी एक स्टूडेंट का फ़ेरन है, और ये स्टूडेंट का ही काम है, वही काम कर रही है, और उन्हीं का काम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कितना अच्छा कितना प्यारा काम कर रही है। अगर आप भी सीख रहे हैं या आपने स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि इनको भी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन आजकल ये बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन्स बनाती हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत है और थोड़ा सा
खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और आप इजीली हर कोई डिज़ाइन कर पाएंगे। गार्ड कुंड हमारा जो डिज़ाइन है बेसिकली मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हमारा जो डिज़ाइन है ये स्ट्रेट डिज़ाइन है, ये स्लाइड में नहीं है, इसलिए हमने नीचे से इसको स्टार्ट किया है ऊपर की तरफ बनाना। इसके साइड में हमें लीफ्स आते हैं, एक तरफ से एक लीफ, एक तरफ से एक लीफ यानी कि तीर, और उनके सेंटर में हमें एक सर्कल आता है यानी कि टिक्स। तो वो आपको पता ही है उसको कैसे बनाना है। अगर आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको लीफ यानी कि दोनों लीफें बनानी है, और उसके बाद सेंटर में आपको टिक्स का जो पैटर्न है उसको बनाना है, और उसके बाद आपको इस तरह से हमारा गार्ड कुंड जो है उसको स्टार्ट करना है। नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो विड्थ है यानी कि जो गैप है वो अच्छी आएगी और आपका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो उसमें विड्थ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो डिज़ाइन सही से बनता भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से जब हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ सेंटर से जा रहे हैं, जो आपको सेंटर में लाइन दिख रही है जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रही है, उसमें हमें वापसी के टाइम पे जाली लेके आनी है, और वो तभी मुमकिन है कि जाली अच्छी आएगी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और गार्ड कुंड में हमेशा क्या होता है ना कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो हमारा गार्ड कुंड है उसकी जो जाली है वो दोनों साइड से एक तरफ नहीं आती है, वो एक तरफ से नीचे की तरफ आती है और एक तरफ से ऊपर की तरफ आती है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम हमारी जाली सही से नहीं आ रही है। उसका रीज़न यही है कि गार्ड कुंड में दोनों साइड से सेम जालियाँ नहीं आती हैं। उसका रीज़न ही यही है कि जब हम बना रहे हैं तो एक तरफ से हमें ऊपर की तरफ बनाना है, एक तरफ से हमें नीचे की तरफ बनाना है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप मेरी चैनल पे विज़िट करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। जो ये मेरी स्टूडेंट है आपको इनका काम कैसा लगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करती है। मुझे नहीं पता वीडियो में आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन सामने से इनका काम बहुत प्यारा है और ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भी आगे चल के बहुत अच्छा काम करें। और अगर आप हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो आप इस काम से घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप में से जो भी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने काम से रिलेटेड या बाकी, मैं किसी भी तरह का कोई काम नहीं देती हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों से मेरे सब्सक्राइबर है तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं काम दूँ, और मैं काम देती भी नहीं हूँ। मेरे पास अवेलेबल उस तरह का काम नहीं है कि जो मैं दूसरों को दूँ कि आप ये वाला काम मुझे करके दीजिए। बट आप जिस साइड से भी हैं आप वहाँ के जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से सीखा है तो। अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो आप उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपने घर से स्टार्ट करें। अगर आप अपने घर पे अपनी मॉम का, अपनी ग्रैंड मॉम का, अपनी सिस्टर का, सिस्टर इन लॉ का, या किसी और का भी बनाएं, अपने किसी आंट वगैरह का बनाएंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद आप चाहें तो किसी भी डीलर से कांटेक्ट करके काम ला सकते हैं। कुछ ने पूछा था कि जो निडल वाला थ्रेड है वो कहाँ से मिलेगा। जहाँ से आप तिल्ला परचेज़ करेंगे वहीं से आपको निडल भी मिलेगी, निडल का थ्रेड भी मिलेगा। थ्रेड के बहुत सारे टाइप से जो कि आप लोग पूछते रहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा तिल्ला यूज़ कर रहे हैं और उसी तिल्ले के अकॉर्डिंग आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम सिल्वर तिल्ला यूज़ करते हैं, हांगुल वाला, और उस पर हम हमेशा रेड ही यूज़ करते हैं। बाई चांस कभी किसी की खुद की चॉइस होती है तो हम वाइट थ्रेड यूज़ करते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा येलो। अदरवाइज़ हम सिल्वर के साथ हमेशा रेड ही यूज़ करते हैं, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। बाकी के जो कलर्स हैं थ्रेड का या तिल्ला का वो चॉइस बेस्ड होता है, वो आप खुद की मर्ज़ी से नहीं कर सकते। बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल है। आप कोशिश करेंगे आपसे हो पाएगा। किसी ने मुझसे पूछा था मखमल का, तो माय डियर मैं मखमल पे काम करती हूँ, लेकिन उसको अटैच कैसे करना है वो बेसिकली मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि उसको कैसे करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और वो एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्योंकि जो मखमल का हमारा कपड़ा होता है उसको श्रिंक नहीं करना है। अगर हम खुद से करेंगे वो श्रिंक होगा। तो मैंने आज तक कभी मखमल को अटैच नहीं किया है, यानी कि मैंने तिल्ला कभी मखमल पे अटैच खुद से नहीं किया है। मैं मार्केट से करवाती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो आप भी कोशिश
करिए, आप उनसे करवाइए। और सॉरी कि इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वो बेसिकली नहीं आता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो इसलिए जो एक्सपर्ट है वो काम उन्हें करने देते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि मखमल पे काम कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली हम मखमल पे काम नहीं करते हैं, उसके लिए हमें अलग से फैब्रिक लाना पड़ता है। चाहे आप वो जो भी फैब्रिक लें, आप उस पर काम कर सकते हैं, डिज़ाइन डाल सकते हैं। मखमल के डिज़ाइन थोड़े अलग आते हैं, क्योंकि हमें उसे अटैच करना होता है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो दिखना नहीं चाहिए। बाकी जो अटैच करने का काम है वो मैं नहीं करती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपना काम मेरे साथ शेयर कीजिए, जैसा कि आप सब लोग पहले से ही करते आए हैं। अब ये इसका पूरा लुक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने काम कैसा किया है। ये इसका पूरा प्रॉपर लुक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। लॉट्स ऑफ लव।